देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आईडी क्लासेस जयपुर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारे यहाँ पर जब भी कोई त्योहार या कुछ भी होता है तो बड़े उत्साह से मनाया जाता है और उसी परिपाटी के आज एकादशी है और आज खाटू वाले श्याम बाबा का आज स्थापना दिवस है या जन्मदिन है। तो आज यहाँ पर हमारे एकेडमी के अंदर ये सारे बच्चे, एक बार दिखाओ, ये सारे बच्चे और ये सारी बच्चियां, ये सारे मिलकर के और हम सब मिलकर के आज हमारे खाटू श्याम बाबा का यहाँ पर स्थापना दिवस या इनका जन्म महोत्सव है वो मना रहे हैं। तो इसमें हमारी इधर भागीदार है सपना भारद्वाज। तो कहाँ से? अलवर से हैं। और इनके ये कृष्ण जी है, श्याम जी है, वैसे तो सभी के हैं लेकिन इसके खास है। तो आज करो, शुरू करो। एक तिलक लगा दो, एक जनी ले लो और सभी के लगाओ, बॉयज के भी लगाओ, सभी के लगाओ। अकेडमी की बेटी लगा रही है, देखो वो श्याम बाबा की। हमारा तो एक ही सहारा है, बाबा श्याम हमारा है। अरे बोलो ना यार। हर एक के सहारे की जय। यही बोलना चाह रहे हो? यस सर। ऐसा बोलने का तरीका अलग था, मुझे समझ नहीं पाई। चलो भाषा भी नहीं कोई बात नहीं आता है, तो राजस्थानी भाषा या कोई अलग भाषा भोग लगा दिया।
कृष्ण जी को माखन पसंद था, माखन खिला दिया क्या? भैया आज यहाँ इस प्रांगण में हम बाबा श्याम का जन्मदिन मना रहे हैं और इसी पर मैं बाबा खाटू श्याम जी की कथा सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह से उनका जन्म हुआ और क्यों हम उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। तो ये बात है उस समय की जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। एक तरफ थी महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना जो कि अधर्म के साथ खड़ी थी और दूसरी थी पांडवों की सेना जो कि धर्म के साथ खड़ी थी। पांडवों की सेना के साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, इसलिए पांडवों की सेना ही महाभारत के युद्ध में जीतती है। महाभारत के युद्ध में ही एक पात्र होते हैं पांडवों की ओर से जिनका नाम है भीम। भीम के पुत्र हुए घटोत्कच। भीम की जो पत्नी थी वो एक राक्षसी थी जिसका नाम था हिडम्बा। तो हिडम्बा और भीम के एक संतान उत्पन्न होती है और वो पुत्र होता है जिसका नाम होता है घटोत्कच। घटोत्कच भले ही उनकी माँ एक राक्षसी थी और पिता क्षत्रिय थे, इसलिए घटोत्कच में दोनों ही गुण विद्यमान थे। घटोत्कच क्षत्रियों की तरह भी रहता था और दिखने में राक्षस जैसा था, किंतु उसके गुण और व्यवहार देवताओं के जैसे थे। अब घटोत्कच एक राक्षसी से विवाह करता है जिसका नाम था कामदंडिका। घटोत्कच की जो पत्नी थी वो भी असुरराज की पुत्री थी, जिस असुरराज मुरा की पुत्री थी, इसलिए वो मौलवी कहलाई। तो मौलवी और घटोत्कच के एक पुत्र होता है जिसके बाल बब्बर शेर की भांति होते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ता है बर्बरिक। बर्बरिक श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसने जन्म लिया, इसीलिए वो जन्म लेने के बाद से ही बहुत बड़ा ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञान था उसे और वो शस्त्र अस्त्र की शिक्षा में भी निपुण था। अब क्या होता है कि बर्बरिक 14 वर्ष की आयु में अपनी माता के पास जाता है माता से कहता है कि हे माते, मुझे अपने शस्त्रों का प्रदर्शन करना है, मुझे किसी हिरण भूमि में जाकर युद्ध करना है। तो माता कहती है कि हे पुत्र, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी आयु अभी इतनी नहीं हुई है कि तुम युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करो। तो जो बर्बरिक होता है वो अपनी माता से हट करने लगता है कि नहीं माता, मुझे रणभूमि में जाकर युद्ध लड़ना है। अब माता उनसे कहती है मैं तुम्हें ये आज्ञा तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी 2 बातों का पालन करना होगा। तो बर्बरिक कहता है कि माता आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। तो कामदंडिका माता कहती है कि पुत्र, तुम मार्ग में जाओ तो तुम्हें यदि कोई भी व्यक्ति मिले तो और तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे मना नहीं करोगे। और दूसरी मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए यह है कि तुम हारे का सहारा बनकर रहोगे। तो बर्बरिक कहता है ठीक है माता, मैं आपकी दोनों बातों का पालन अवश्य करूंगा। और यह सब कहकर अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर बर्बरिक चल देता है अपने नीले घोड़े पर सवार होकर। और एक और बात कि बर्बरिक के पास 3 बाण थे। वो 3 बाण उन्हें कैसे मिले? तो बर्बरिक की माता कामदंडिका माता कामाख्या देवी की बहुत बड़ी भक्त थी, उनकी उपासना करती थी। उपासना के फलस्वरूप माता कामाख्या देवी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और उनसे कहा कि हे पुत्री, तुम यदि रणभूमि में जाकर एक क्षत्रिय की भांति यदि युद्ध करती हो तो तुम्हें युद्ध में पराजय नहीं मिलेगी। और ऐसा ही हुआ बर्बरिक के साथ। बर्बरिक अपनी माता से प्रेरित होकर महादेवी की पूजा अर्चना करता है। कई वर्ष होने के बाद माता प्रकट होती है और बर्बरिक उनसे वरदान मांगता है कि हे माता, आप मुझे 3 बाण दीजिए जिससे कि मैं संपूर्ण पृथ्वी के वासी कितने भी बड़े योद्धा हो सब पर विजय प्राप्त कर सकूं। माता महादेवी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान स्वरूप 3 बाण दिए। उन 3 बाणों को लेकर बर्बरिक चल देता है और वहीं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। तो जब बर्बरिक वहां पहुंचता है तो मार्ग में पहुंचने मात्र से ही कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो कपकपाने लगती है। एक तरफ जहां पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ जहां कौरवों की सेना थी। तो पांडवों की सेना के साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर बैठे हुए थे रथ में और एक तरफ थे कौरवों में भीष्म पितामह महान योद्धा थे, द्रोणाचार्य थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, बर्बरिक का जैसे कि आया वहां कुरुक्षेत्र में धरती कपकपाने लगी, सभी योद्धाओं के रथ डगमगाने लगे। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, ये कौन योद्धा आ गया है जिसके मार्ग में आने मात्र से ही
धरती में कंपन होने लगा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि रुको वत्स, मैं अभी जाकर देखता हूँ आखिर ये कौन योद्धा है जिसके आने मात्र से धरती में कंपन होने लगा है। अब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण देव का अवतार धारण कर लिया। क्योंकि ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करना और ब्राह्मण की सेवा करना, ये दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए ब्राह्मण का अवतार स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण मार्ग में चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक रथ घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर बढ़ा चला आ रहा है। श्री कृष्ण ने जाकर कहा कि ठहरो बालक, तुम कौन हो? तो बर्बरिक अपने घोड़े को रोककर कहता है कि प्रणाम ब्राह्मण देव, और अपना परिचय देता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? तो श्री कृष्ण ने कहा कि बालक, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं अपने प्रज्ञ चक्षु से ये देख सकता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो बर्बरिक कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं राक्षसी कामदंडिका और घटोत्कच का पुत्र हूँ और मैं मात्र 14 वर्ष की आयु में ही यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए आया हूँ, यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि बालक, तुम इतनी कम आयु में भला एक योद्धा कैसे हो सकते हो? तुम्हारी आयु तो अभी खेलने कूदने की है, युद्ध भूमि में युद्ध करने की नहीं। लेकिन बर्बरिक क्या होता है, बर्बरिक आयु कम होती है लेकिन उसके अंदर क्या साहस होता है, पराक्रम होता है, वो हट करने लगता है युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि बालक, यदि तुम्हें अपनी शक्तियों का इतना ही ज्यादा अभिमान है तो तुम मुझे यहाँ जो ये पीपल का वृक्ष है, इस पीपल के वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं, उस वृक्ष में लाखों पत्ते थे, तो उनसे कहा कि बर्बरिक, तुम इन लाखों पत्तों में चित्र करके मुझे दिखाओ। तो बर्बरिक उनकी आज्ञा का पालन करता है और एक अपने तस्कर में से एक बाण निकालता है और बाण को छोड़ देता है। देखते ही देखते पीपल के पत्ते उनमें छिद्र हो जाता है और तब क्या होता है, श्री कृष्ण उनमें से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। क्यों दबाते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ये देखना चाहते थे कि क्या इस बर्बरिक के बाणों में इतनी शक्ति है, क्या मेरे पैर को ये बींध सकता है। तो जो बाण है वो पैर के चारों ओर घूमने लगता है लेकिन पत्ते को बींध नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कौन थे? ईश्वर थे। इसीलिए अब बर्बरिक ये सोचने लगता है कि मेरे बाणों में तो इतनी शक्ति है कि संसार का कोई भी मनुष्य मेरे बाणों के सामने टिक नहीं सकता। भला ये कौन मनुष्य हैं जो इस तरह स्थिर खड़े हैं और इनके पैर को मेरा बाण बींध नहीं पा रहा है। तब बर्बरिक ये सोचने लगता है और उनसे पूछता है कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने वास्तविक रूप में आइए, कृपया करके मुझे अपने दर्शन दीजिए और बताइए कि आप कौन हो। तब श्री कृष्ण उस बालक से प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में आते हैं और उस समय श्री कृष्ण अपने विराट रूप के दर्शन बर्बरिक को कराते हैं। बर्बरिक श्री कृष्ण के पैरों में झुक जाता है, उनको प्रणाम करता है और कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्बरिक, मैं तुम्हारे साहस, तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो बर्बरिक कहता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं युद्ध तो न लड़ सका, किंतु महाभारत का जो युद्ध कुरुक्षेत्र भूमि में हो रहा है उस युद्ध को अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, किंतु तुम्हें इससे पहले मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। तो बर्बरिक कहता है, बताइए प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में मात्र ऐसे 3 योद्धा हैं जिनके शीश मैं ले सकता हूँ। एक मैं स्वयं हूँ, मैं अपना शीश इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इस संसार को चलाना है और जो महाभारत का युद्ध चल रहा है उसमें मैं मुख्य पात्र हूँ। और दूसरा अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है किंतु पांडवों के साथ खड़ा है और यदि अर्जुन का शीश मैंने लिया तो पांडव युद्ध नहीं जीत पाएंगे। और तीसरा तुम तीसरे सबसे बड़े योद्धा हो जिसका शीश मुझे चाहिए। तो बर्बरिक कहता है कि मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी माता कामदंडिका ने मुझसे ये कहा है कि यदि मार्ग में तुम्हें कोई भी व्यक्ति मिले तो और तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे अस्वीकार नहीं करोगे। और बर्बरिक ने यही किया
बर्बरिक अपनी तलवार निकालकर अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के हाथों में रख देते हैं और श्री कृष्ण ने अपने कहे अनुसार बर्बरिक के शीश को जीवित रखा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान थे, इसलिए कटने के बाद भी शीश जीवित रहा और उस शीश को उसी पीपल के वृक्ष से लटका दिया और कुरुक्षेत्र में चले गए और युद्ध प्रारंभ हो गया। तब युद्ध 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। तो युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों में ये होड़ मचने लगी कि आखिर जो ये महाभारत का युद्ध है ये किसकी वजह से जीता गया है। तो पांचों पांडव कहने लगे कि यह युद्ध, इस युद्ध में सबसे अच्छा प्रदर्शन मैंने किया है। अर्जुन कहने लगा मैंने किया है, भीम कहने लगा मैंने किया है और नकुल सहदेव कहने लगे मैंने किया है। किंतु अब इस बात का निर्णय कौन करेगा कि आखिर इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तब सभी पांचों पांडव मिलकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माधव, ये युद्ध तो समाप्त हो गया है, किंतु इस युद्ध में सबसे निपुण भूमिका किसकी रही, सबसे बड़ा योद्धा इस युद्ध में कौन था, अब आप इसका निर्णय कीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस बात का निर्णय कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारा सारथी बनकर रथ में बैठा हुआ था और मेरी दृष्टि तो मात्र रथ के ऊपर थी, ना कि दाएं बाएं। तो भला मैं कैसे ये निर्णय कर सकता हूँ कि तुम पांचों में सबसे बड़ा योद्धा कौन है। तो पांचों पांडव ये सोचने लगे कि आखिर अब निर्णय कौन करेगा और श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे ईश्वर, हे माधव, आप ही बताइए कि ये निर्णय कौन करे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों, जिस तरह से तुम मेरे आश्रय में आए हो ये निर्णय करवाने के लिए, उसी तरह एक और व्यक्ति है जिनके पास हम चलेंगे और वही उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा है और वही इस बात का निर्णय करेंगे। तो पांचों पांडव और श्री कृष्ण मिलकर बर्बरी के पास चल देते हैं। बर्बरी का जो शीश है वो तेजी से हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तब पांडवों को आश्चर्य हुआ कि भला ये कौन है जिसकी हंसी की ध्वनि सुनाई दे रही, इतनी जोरों से ये हंस रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उस पीपल के वृक्ष पर देखो, एक शीश लटका हुआ है जो कि बर्बरी है। तो पांडवों को आश्चर्य होने लगा कि अरे, ये शीश कटा हुआ है और फिर भी जीवित है और हंस भी रहा है। तो श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, आप ही हमें बताइए आखिर ये शीश किसका है जो कटे होने के बाद भी जीवित है और मुस्कुरा रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों, ये शीश भीम के ये जो बर्बरिक है ये भीम का पुत्र है, अर्थात पोता है, जिसका नाम है बर्बरिक। ये यहाँ युद्ध में लड़ने के लिए आया था, किंतु यदि युद्ध में ये किसी एक सेना के साथ खड़ा होता तो दूसरी सेना की पराजय होना संभव थी, इसीलिए मैंने इसकी शीश का दान लिया है। तो सभी बर्बरिक को धन्य करने लगे कि धन्य है बर्बरिक जिन्होंने अपनी शीश का दान कर दिया। अब बर्बरिक से पूछा गया कि बर्बरिक, अब तुम ही ये निर्णय करो कि महाभारत के युद्ध में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया, आखिर कौन सबसे बड़ा योद्धा है। तो बर्बरिक बताते हैं कि सुनो पांडवों, आप पांचों में से कोई भी सबसे बड़ा योद्धा नहीं है, ना तो युधिष्ठिर है, ना ही काकाश्री भीम है, ना ही अर्जुन है, ना ही नकुल है और ना ही सहदेव है। इस युद्ध में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है वो स्वयं श्री कृष्ण है। यदि ये तुम्हारे साथ खड़े थे तभी तुम्हारी युद्ध में विजय हुई है, अन्यथा तुम्हारी जीत हो पाना संभव नहीं थी। क्यों? क्योंकि कौरवों के साथ सबसे बड़े जो महान योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसे वीर योद्धा खड़े थे तो उनकी जीत होना संभव था, किंतु तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, ईश्वर खड़े थे, इसलिए तुम्हारी जीत हुई। तो सभी उनको धन्यवाद देते हैं और श्री कृष्ण बर्बरी को ये आशीर्वाद देते हैं, ये वरदान देते हैं कि हे बर्बरी, कलयुग में तुम हारे के सहारे के नाम से जाने जाओगे, तुम्हें मेरे ही नाम से पुकारा जाएगा, अर्थात श्याम कहकर बुलाया जाएगा और तुम्हारी स्थापना खाटू में होगी। बोले खाटू नरेश की जय। के नाम से ये किसने बनाई है? छोटू ने। एक बार जोरदार तालियां छोटू के लिए, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर ये खाटू वाले श्याम बाबा का आज जन्मदिन मनाया है। स्थापना आज के दिन हुई थी यहाँ पर खाटू नरेश की। तो आज हम सब ने मिलके यहाँ पर इनके लिए पूजा अर्चना की है। साथ ही
आशा करते हैं कि खाटू वाले श्याम बाबा हमारे ऊपर, सभी के ऊपर, इन सभी बच्चों के साथ में जो भी ये सपने लेके आए हैं वो सारे सपने इनके पूरे करेंगे और साथ ही हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे इस एकेडमी पे। और खाटू वाले बाबा श्याम की जय। थैंक यू।